आज अपन क्या समझने जा रहे हैं, व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं और हम व्यू टैब का यूज क्यों करते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो आपका ये व्यू टैब है। ठीक है, व्यू टैब में आपको पहला सेक्शन मिलता है व्यूज का। ठीक है, और पेज मूवमेंट का मिलता है, जूम, विंडो और यहाँ पर मैक्रो मिलता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में अभी समझने जा रहे हैं कि किस सेक्शन में जो जो ऑप्शंस दिए हैं इनका क्या क्या यूज है। तो व्यूज का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो हमारा पर्पज ये होता है कई बार कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार के उसको प्रिंट आउट मुझे निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार के उसको मुझे वेब पे अपलोड करना है, फाइल है कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ जो आपको व्यूज मिलता है वो यहाँ से आप अलग अलग व्यू में देख सकते हो कि मेरा प्रिंट लेआउट में डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पे ही रखना है आपको अगर प्रिंटिंग करना है तो। ठीक है, बाकी यहाँ रीड मोड में करेंगे तो कैसा दिखेगा, वेब लेआउट में कैसे दिखेगा तो दिखेगा, आउटलाइन पे किस तरीके से दिखेगा, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं वेब लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो वेब लेआउट व्यू पे आपको किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, पूरी स्क्रीन ये कवर कर रहा है। जैसे मैंने रीड मोड पे किया तो आप देखेंगे पूरा डेटा हमारा फुल स्क्रीन में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये रीड मोड में हो गया। तो आप इसको अपने हिसाब से किस व्यू में आपको डॉक्यूमेंट्स को देखना है, आप यहाँ से रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन पे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो आउटलाइन में कुछ इस तरीके से दिखेगा आउटलाइन व्यू में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग व्यू में डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। ठीक है, बाकी प्रिंटिंग के लिए आपको क्या रखना है, प्रिंट लेआउट। ठीक है, व्यू टैब पे जाना है आपको यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या रखना है, प्रिंट लेआउट टैब। ठीक है, तो ये तो व्यू के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये फोकस और ये वैसे रीडर दिखा है, मतलब जैसे आपको इसको रीड करा के देखना है तो आप वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करते हो ना तो इस तरीके से अलग अलग कंटेंट आपको इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ से आप टेक्स्ट की स्पेलिंग सिंबल इस तरीके से आप यहाँ से सेट करके देख सकते हो इसको भी। ठीक है, क्लोज करने तो देखो थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं, थोड़ी दूरी दिख रही है आपको अलग अलग तरीके से, है ना। तो ये सब व्यू के ही है कि आपको किस व्यू में आपको डॉक्यूमेंट्स को देखना है। तो ये वाला सेक्शन तो आपको व्यू के लिए होता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं, जैसे पेज मूवमेंट का आपको जैसे वर्टिकल या फिर साइडेड में, आप टू साइडेड भी कर सकते हो अलग अलग, मतलब जैसे मान लो कि मैंने इसको टू साइडेड कर दिया तो ये हमारा पेज जो है ना मैटर थोड़ा सा है, वरना ये छोटे छोटे पेज में ये यहाँ लेफ्ट और राइट दो साइड में ये दिखता है मेरे रीड बोर्ड में। ठीक है, जैसे अगर इस मैटर को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब मैं वर्टिकल करता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा और मैटर को बढ़ाता हूँ अपना, मैंने कॉपी कर ले रहा हूँ इसी को। ठीक, कंट्रोल से किया और यहां से मैंने इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया, तो मेरा ये मैटर और भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको चलता हूं साइड में, टू साइड करता हूं क्लिक, तो ये देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको, एक ही स्क्रीन पे आपको दोनों पेज दिखेगा। बाकी आप इसको जूम इन करके भी यहाँ से देख सकते हो और जूम कम करके यहाँ से, और इसको आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, जूम इन आउट करो तब भी आप इसको सिंगल पेज मल्टीपल पेज में करके देख सकते हो। ठीक है, और ये शो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको मैं अभी वर्टिकल कर दे रहा हूँ सिंगल पेज में। ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलता हूँ शो में, तो शो पे जाके आप जैसे मान लो कि आपका रूलर बार, ये वाली जो पट्टी दिख रही है ना आपको, ये वाली ये, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ये रूलर बार, ये आपको ये दर्शाता है कि आपका टेक्स्ट एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये रूलर बार है, ये जो पट्टी दिख रही है आपको, यहाँ दिख रहा है कितने पिक्सल में, कितने इंच में, कितने उस पर। ठीक है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो आप शो पे जाके अगर इस पे एक बार टिक कर दोगे ना, इसको अनटिक कर दोगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा रूलर बार, अब नहीं दिख रहा है देखो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे दिखाना है रूलर बार, नहीं दिखाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और रूलर बार दिखता है तो हम यहाँ से पेज को भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरा टेक्स्ट एरिया यहाँ से आ रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इधर से आ जाए, या राइट साइड में थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो हम रूलर बार से इस काम को कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ शो पे चलता हूँ, रूलर पे टिक करता हूँ, अब मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है, पेज को और बढ़ाना है, तो मैं यहाँ देखो ऐसे रखूंगा रूलर बार पे, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से, तो बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, ये देखो टेक्स्ट एरिया हमारा बढ़ गया। लेफ्ट साइड से बढ़ाना है तो हम इसको लेफ्ट साइड से भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ रखेंगे ऐसे, इसको इस तरीके से मूव कर देंगे। ये रूलर बार में फीचर्स प्रदान करता है कि हम यहाँ से इस तरीके से इसको डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं पेज की। ठीक है, और इसमें कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो कि आप ग्राफ वगैरह बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ग्राफ वगैरह बना रहे हो, तो फिर वहां पर क्या होता है जब आप ग्राफ क्रिएट करेंगे तो हमें कई बार ऐसा हमारी लाइन सीधी बने इस तरीके से, तो आप ग्रिड लाइंस इसमें दिखा सकते हो। शो पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस मिलता है, जैसे ग्रिड लाइंस पर क्लिक करोगे तो चारों तरफ इस तरीके से आपको ग्रिड लाइन मिल जाएगी, तो ग्राफ वगैरह बनाने में हमारे लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, लाइनिंग हमारी सीधी होती है, भाई हमने यहाँ से यहाँ तक अभी बेसिकली ड्रॉ करेंगे तो लाइन हमारी ऐसी गड़बड़ हो सकती है, तो जब देखा होगा आपने ग्राफ में बना रहता है इस तरीके से जिससे हमारी लाइन प्रॉपर आए। ठीक है,
तो आप यहाँ से शो हाइड में जाके इस तरीके से आप शो हाइड करा सकते, जो चीज आपको दिखाना है तो आप यहाँ से टिक कर दोगे दिखेगा, नहीं टिक करोगे तो हट जाएगा। नेविगेशन पेन में देखो क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में आपके कहाँ कहाँ कितनी हेडिंग यूज किया, कितने पेज यूज किया, वो सारी चीज आपके यहाँ से पता चल जाएगी। काम होगा तो आप इसको क्लोज कर सकते हो, दिखाना है तो दिखाना, नहीं तो हाइड कर देना, राइट। और अगला ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, यहाँ पर आगे जाओगे तो जूम इन आउट करके देखने के लिए विंडो को, जो हमने यहाँ से भी जूम इन आउट किया था वही सेम टू सेम आप जूम इन आउट यहाँ से भी कर सकते हो। जो विंडो दिख रही है ना आपको, तो आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हो जूम पे जाके, ठीक है। ये देखो मिल रहा है वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज की विड्थ 100% बाय डिफॉल्ट है, और ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं जूम आउट करूँ, देखो कितना दिख रहा है आपको, जूम इन आउट यहाँ से आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह से आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को। ये जो दिख रहा है न्यू विंडो, अगर आपको यहाँ से एक नई विंडो लेना है एमएस वर्ड की, इसी में ये आपके सामने एक विंडो ओपन है, एक और विंडो चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ न्यू विंडो पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक और न्यू विंडो आ जाएगी इसी की। देखो ये एक तो ये है, अब देखो मैं आपको टास्क बार में दिखाता हूँ, यहाँ नीचे टास्क बार आपका, ये देखो तो ये दो विंडो आपके सामने होगी, ये होगी डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 1, दो विंडो आपके सामने आ गई। इस तरीके से नई विंडो पे क्लिक करते जाओगे तो नई विंडो इसकी क्रिएट होती चली जाएगी। पर अगर आपको नई फाइल लेना है, क्या लेना, नई फाइल लेना है, तो फिर यहाँ से नहीं, ब्लैंक अगर आपको चाहिए तो फिर इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल टैब पर, है ना, फाइल से न्यू, या फिर हम यहाँ से कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट। तो नई फाइल अलग चीज है, नई विंडो अलग। नई विंडो न्यू विंडो मतलब इसी ये जो फाइल खुली है इसी की एक और विंडो चाहिए, और न्यू फाइल मतलब एक ब्लैंक फाइल चाहिए हमें, ठीक है। तो ये मैं कंट्रोल एन अगर करूंगा तो हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये देखो। तो नई फाइल मतलब एक ब्लैंक फाइल लेना है, और न्यू विंडो मतलब उसी प्रोग्राम जो आपके सामने खुली थी फाइल उसी की। अब देखो मेरे पास 3 विंडो गए, तो ये देखो मैंने जब न्यू विंडो पे क्लिक किया था तो ये किए और दूसरी ये, और मैं जैसे नई फाइल लिया तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से एक दूसरी फाइल आ चुकी है हमारे पास, राइट। तो ये होता है इनमें डिफरेंस बेटा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपको इसमें मिलता है व्यू टैब पे विंडो को अरेंज करने के लिए। जैसे मान लो कि आपके पास 3 विंडो ओपन है यहाँ पर, है ना, देखो ये 1 2 और ये 3, अब तीनों के एक ही स्क्रीन पे मुझे अरेंज करना है, तो मैं एक ही बार में सिंगल टाइम में मैं अरेंज ऑल कर दूंगा, तो सारी विंडो मेरे डेस्कटॉप पे इसी एक ही स्क्रीन पे ये सेट हो जाएंगे। ये देखो पहली दूसरी तीसरी, इस तरीके से तीनों विंडो यहाँ से आपकी एक ही स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, राइट। तो न्यू मतलब ये अरेंज ऑल मींस कि आपको कौन एक ही स्क्रीन पे सारे विंडो को रखना है, तो हम अरेंज ऑल पे क्लिक करके और इसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, पक्का। अब इसमें स्प्लिट दिया है, स्प्लिट मींस जैसे मान लो कई बार ऐसा था कि मुझे इसमें भी कुछ रीड करना है, कुछ मैटर इसमें रीड करना है। डॉक्यूमेंट एक ही बड़ी फाइल है हमारे पास, तो हम स्प्लिट करके 2 पार्ट में विंडो को डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं ऊपर नीचे चेक करने में आसानी हो जाता है। विंडो को कहीं से भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, तो आप कर्सर रखो वहां और स्प्लिट पर क्लिक करो यहाँ से, ठीक है। जैसे स्प्लिट करोगे तो देखो जहां आपका कर्सर वहां से ये देखो ये अलग पार्ट होगा और ये वाला अलग पार्ट हो गया, तो स्प्लिट कर सकते हो इस तरीके से, विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और हटाना है तो इसको रिमूव इस पे क्लिक कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया स्प्लिट की क्या है, अगर आपको विंडो को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करना आप कर सकते हो, ठीक है। अगला आपको ऑप्शन मिलता है इसमें स्विच विंडोज, ठीक है। इसका मतलब ये है स्विच विंडोज का कि जैसे मान लो कि अभी आपके पास 2-3 प्रोग्राम यहाँ पर ओपन है, देखो उसी प्रोग्राम का जैसे कि एक विंडो ये ओपन है और दूसरी डॉक्यूमेंट 2, मतलब डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, तो एक तो हम यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, एक के बाद दूसरी विंडो पे जाना है, और भी मल्टीपल विंडो है अगर मान लो हमारे पास, मैंने एक और विंडो ले लिया, नई फाइल ले लिया कंट्रोल एन करके, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास 3-4 फाइल यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है, अलग अलग। कैसे पता चल रहा है, एक तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, टास्क बार में सारी हमारी विंडो यहाँ दिखती है जितनी ओपन रहेंगी, देखो है ना, ये देखो डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट 4 इस तरीके से। तो हम यहाँ से भी एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच कर सकते हैं, और यही काम हम यहाँ से भी व्यू टैब से भी कर सकते हैं। व्यू टैब पे जब काम करते रहते हैं यहाँ हमें मिलता है स्विच विंडो, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी देखो सारी विंडो हमारी देखिए, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट 1 पे जाना तो मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट 1 पे पहुंच जाऊंगा। तो हम यहाँ से भी एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं और टास्क बार से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन मिलता है ये मैक्रोज, क्या मिलता है, मैक्रोज। और ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपको करना है। मैक्रोज, मैक्रोज का यूज क्या है और हमें क्यों करना होता है, ठीक है। तो ये मैक्रोज जो आपको ऑप्शन मिलता है ये रिकॉर्डिंग के फीचर्स देता है, आपको टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के फीचर्स देता है। जैसे मान लो कि कई बार आपको ऐसा होता है कि कोई टेक्स्ट या कोई मैटर ऐसा जिसको आपको बार बार जिसकी नीड होती है, आपको बार बार उसको टाइप करना पड़ता है, या फिर बार बार आपको उसका यूज होता है तो आप कॉपी पेस्ट करते हो कहीं ना कहीं से।
तो ऐसे टेक्स्ट को जिसके आपको बार बार नीड होती है, बार बार जरूरत होती है, उसको आप मैक्रोस में किसी शॉर्टकट की के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। शॉर्टकट की भी आपकी होगी, आप जो डिसाइड करोगे, और मैटर भी आपका होगा। जिस की में उस मैटर को आप रिकॉर्ड करोगे उसको आपको कभी टाइप नहीं करना पड़ेगा, कभी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी वो शॉर्टकट प्रेस करो जिसमें आपने रिकॉर्ड किया टेक्स्ट को, वो आपका मैटर वहां पर आ जाएगा आपके पास। मतलब आपको ना टाइप करना ना कॉपी पेस्ट करना है। तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन आपको मिलता है मैक्रो रिकॉर्डिंग का। और इसके मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे ये देखो आप। मैं एक नई फाइल लेता हूँ, यहीं से दूसरी विंडो ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ समझे तो इसी का यूज करके चलते हैं डॉक्यूमेंट 2 पे। तो डॉक्यूमेंट 2 या डॉक्यूमेंट 3 ये मेरा आ चुका है डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, व्यू टैब पे, यहाँ मैक्रोज पर, ठीक है। तो यहाँ आपके एक ऑप्शन मिलता है व्यू मैक्रोज और दूसरा मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो। व्यू मैक्रो मतलब जो पहले से रिकॉर्ड है उसको आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्या रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। और आपको रिकॉर्डिंग नए तरीके से करना तो आप रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है, आपको प्रोसेस अच्छे से समझना। मैक्रोज पे जाना है, मैक्रो से रिकॉर्ड मैक्रो। और जैसे यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर मैक्रो नेम ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ मैक्रो का नाम दे सकते हो जो चीज आप रिकॉर्ड कर, जैसे सपोज दैट कि आपने अपने कंपनी के नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल आपने रिकॉर्ड कर लिया। हर लेटर में, हर डॉक्यूमेंट में आपको उसकी नीड होती रहती है, कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल वगैरह। तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल नाम से यहाँ पर आप नाम टाइप कर सकते हो, मैक्रो नाम में कॉन्टेक्ट डिटेल। जैसे आप मल्टीपल चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो ना, तो आप क्या क्या रिकॉर्ड किया आपको कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ नेम दे सकते हो और नाम देने के बाद आप यहाँ कीबोर्ड पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे कीबोर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखो ऑप्शन देखो, ये दिख रहा है आपको, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, राइट। तो आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की पे क्या करना है, आप जिस शॉर्टकट की में आपको रिकॉर्ड करना हो आप अल्ट के साथ उस की को प्रेस कर लो। जैसे मान लो कि आपको कॉन्टेक्ट अपना अल्ट के साथ ए में रिकॉर्ड करना है, अल्ट के साथ बी में, देखो कंट्रोल के साथ नहीं करना क्योंकि कंट्रोल के साथ ऑलरेडी शॉर्टकट बने हुए हैं। तो आप किसके साथ कर लेना, अल्ट के साथ। अल्ट के साथ किसी भी की का आप यूज कर लेना। जैसे मान लो कि मैं अपना एड्रेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, तो मैं अल्ट सी प्रेस कर दे रहा हूं। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है तो मैं अल्ट प्लस सी प्रेस कर दे रहा हूं। आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो लेकिन अल्ट के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अल्ट बटन प्रेस किया और अल्ट के साथ मैंने सी प्रेस कर दिया। ये मेरा अल्ट सी यहाँ पर आ गया। इसको आपको असाइन करना है, क्या करना है, और आप चाहो तो एक बार इसको और प्रेस कर दो, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं एक बार और अल्ट सी से प्रेस कर दिया। और क्या कर दिया यहाँ पर, असाइन तो कर ही दिया मैंने इसको। अब आपको क्या करना है, क्लोज करना है। आपको शॉर्टकट की आप प्रेस करना है, असाइन करना है, देन इसके बाद क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो ये देखो आपके माउस में आपको दिख रहा है रेडियो बटन, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड होगा। जितनी भी चीजें आप टाइप करोगे या कोई चीज ऐड करोगे वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही। रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद आप जो कुछ भी डेटा इसमें तैयार करोगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने टाइप किया अपना, मैंने प्राइम मोटिवेशन, ठीक है, और यहां पर मैंने डाल दिया ईमेल एड्रेस pm000@gmail.com। तो मुझे जो कुछ भी रिकॉर्ड करना है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। मुझे कॉन्टेक्ट नंबर करना है तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे जो भी टाइप करना है, जो रिकॉर्ड करना है, मैंने यहाँ टाइप कर लिया है। और इसके बाद आपको कहाँ जाना है, फिर से मैक्रोज पे जाना है और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्डिंग आपकी हो जाए तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना। आपकी रिकॉर्डिंग ये हो चुकी है। अब देखो आपने किस में रिकॉर्ड किया था, अल्ट सी में। अब मैं यहाँ से अल्ट सी प्रेस करता हूँ। जैसे मैं अल्ट सी प्रेस करूंगा तो ये देखो मेरा मैटर जो मैंने रिकॉर्ड किया था आज कहीं भी आ जाएगा। चलिए मैं दूसरे विंडो में चलता हूँ, मैं यहाँ गया, यहाँ से मैं इस विंडो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ नीड हो गई हमारे, मैं अल्ट सी करूंगा और ये देखो मैंने जो रिकॉर्ड किया वो यहाँ पर आ चुका है, ये देखो, अरे कहीं भी आएगी। ये आपका हो चुकी है रिकॉर्डिंग, आपको यहाँ जरूरत पड़ गई, फिर से आपने अल्ट सी किया, ये मैटर आपका आ गया। मतलब आपने जो रिकॉर्डिंग कर लिया है वो आप कहीं भी उसका यूज कर सकते हो। एमएस वर्ड में, ये नहीं कहीं भी करना है, एमएस वर्ड में, जो एमएस वर्ड की फाइल है जहां पर आपने मैक्रो को रिकॉर्ड किया है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट की पूरी प्रॉपर्टी देख सकते हो। और जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो जो विंडो आती है ना, जब फाइल सेव करने जाओ तब भी आपके सामने विंडो आती है पूरी प्रॉपर्टीज की, डॉक्यूमेंट का साइज क्या, कितने वर्ड पे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा व्यू टैब का यूज क्या है और कब आपको करना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, मैक्रो रिकॉर्डिंग। आप उसका अच्छे से यूज करना और एक बार आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करना, ठीक है।